दोस्तों इंडिया में ड्रॉप शिपिंग का ट्रेंड तेजी से बदल रहे हैं और अब डिजिटल ड्रॉप शिपिंग मार्केट में आ चुकी है। आज इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा ऐसे सेलर्स हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिप कर रहे हैं। यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, ई बुक्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वर्कशॉप्स होती है, उनको ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है दोस्त, सारे लोग प्लेटफॉर्म सेल कर रहे हैं या कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जो भी आपके फेवरेट यूट्यूबर होंगे वो कोई ना कोई डिजिटल प्रोडक्ट ही सेल कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है, एक प्रोडक्ट सेल करने में बहुत मुश्किलें आती है। ई कॉमर्स में डिजिटल प्रोडक्ट आपको एक बार बनाना होता है और उसके बाद आप मल्टीपल बार उसको बेच सकते हो। एक बार का एफर्ट लगता है। और आपको मैं अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ। अभी तक के 30 लाख से ज़्यादा की रेवेन्यू हमने की हुई है डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करके। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो अप्रैल में किया था 1,70,000, 1,80,000 के करीब, फिर 2,40,000, फिर उसके बाद 2,30,000, फिर जुलाई में किया था 2,50,000, फिर अगस्त में किया था 2,20,000, फिर उसके बाद सितंबर में किया था 2,60,000 के करीब ऑलमोस्ट। तो डिजिटल प्रोडक्ट की सबसे खास बात है कि इसको एक बार बनाना पड़ता है और ये बार बार आप इजीली सेल कर सकते हो। किस तरीके से करते हैं इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, और कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट सबसे प्रॉफिटेबल है ये भी आपको बताऊंगा, और किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूं डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सेटअप करने में, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन रुको, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्षित सेठिया है। मैं पिछले 6 साल से लोगों को यूट्यूब में ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में सिखाते आ रहा हूँ। मैंने डिजिटल बिजनेस से ही अपने करियर को चालू किया था और आज हम डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। हर महीने लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और 25,000 से ज़्यादा लोगों को हमने उनके ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने में मदद किया है, जिसमें कई शार्क टैंक पे आने वाले स्टार्टअप्स भी है। तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी समझते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट आखिर सेल किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया में लोग इतने आसानी से डिजिटल प्रोडक्ट खरीदते नहीं है। पहले उनको चाहिए होती है फ्री में इन्फॉर्मेशन। तो पहले क्या बिकता है? पहले फ्री में इन्फॉर्मेशन बिकती है, या फिर बोल सकते हैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सेल होता है। ठीक है, सपोज आपके पास है एक कोर्स। आप जैसे ही कोर्स की एड चलाना चालू करेंगे या कोर्स को बेचना चालू करेंगे, कोर्स इतनी आसानी से बिकता नहीं है। पहले बिकता है आपका कंटेंट। आप कोर्स को सेल करने के लिए सबसे पहले कोर्स से रिलेटेड अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाते हो और उन कंटेंट की मार्केटिंग करते हो। अगर वो फ्री कंटेंट अच्छा है, फ्री में दी हुई यूट्यूब वीडियो अच्छी है या इंस्टाग्राम पे रील अच्छी है, तो डेफिनेटली लोग उस पे आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं और अल्टीमेटली आपका कोर्स खरीदते हैं। तो एक्चुअली जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है, इसके 2 पार्ट होते हैं। मेजरली डिजिटल प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है वो होते हैं कोर्सेज, और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है 2 घंटे की वर्कशॉप। तो सबसे पहली चीज रहती है एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना और उस पर एड रन करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वीडियो पे ट्रस्ट करने के बाद आपका डिजिटल प्रोडक्ट खरीदे। सेकेंड स्टेप पे आपका डिजिटल प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिसके लिए बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस इंटरेस्टेड है। अगर एकदम स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने बनाया है तो आपको गूगल एड्स के थ्रू उसको सेल करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के लिए है। वो कोर्स इंग्लिश में है, पूरे वर्ल्ड में लोग उसको सर्च कर रहे हैं और वो गूगल एड्स के थ्रू ही उसको सेल करते हैं। उनको सेल करने का कॉस्ट सिर्फ 10% का आता है, बाकी सब उनका प्रॉफिट। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कोर्स आपका होना चाहिए या वर्कशॉप आपकी होनी चाहिए। जरूरी ये है कि आपको मार्केटिंग करना आना चाहिए, क्योंकि वर्कशॉप और कोर्सेज तो आप कहीं से ले भी सकते हैं। हमारे साथ ही कम से कम 10 से ज्यादा रीसेलर्स हैं जो हमारे वर्कशॉप को रीसेल करते हैं और महीने का 1.5-2 लाख रुपए करीब कमा रहे हैं। कोर्स का कंटेंट या वर्कशॉप का कंटेंट आप कहीं से भी आउटसोर्स कर सकते हो या किसी से बनवा सकते हो। एक बार कोर्स का कंटेंट रेडी होने के बाद हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है टैग मैंगो। टैग मैंगो पे जा करके आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और डिजिटल प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। यहीं से ही कंप्लीट सेलिंग हो जाएगी। अगर आउट ऑफ इंडिया का कोई क्लाइंट आ रहा है तो उनको अलग प्राइसिंग दिखाई देगी, इंडियन कोई बंदा आ रहा है तो उनको अलग प्राइसिंग दिखाई देगी। तो आउट ऑफ इंडिया के कस्टमर से आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, इंडियन लोगों से आप कम चार्ज कर सकते हो। भारत माता की जय। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो एक्चुअल में एआई से बनी हुई वीडियोस भी सेल कर रहे हैं, एआई से बने हुए वॉइस ओवर्स भी सेल कर रहे हैं, एआई से बना हुआ सॉन्ग्स भी सेल कर रहे हैं। तो अभी जब एआई आ चुका है तो मार्केट इसका बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एआई से तुरंत बनाई जा सकती है, जिसको बनाने ऐसे जाएंगे तो हजारों लाखों रुपए का कॉस्ट आ जाएगा। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, खाने की रेसिपी तक के एआई से बना के उसकी ई बुक बना के ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। जो इंस्टाग्राम पे हुक वीडियोस होती है ना, लोग उसको भी एआई से बना रहे हैं, उसका बंडल बना रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं। 300 रुपए में अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको उसको सेल करने का कॉस्ट आता है लगभग 150 से 200 रुपए तक का, और बाकी बचा शुद्ध आपका प्रॉफिट होता है। एक बार आपको प्रोडक्ट सेटअप करना है और आप बार बार अनलिमिटेड बार उसको सेल कर सकते हो। अब दोस्तों, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट के अलावा, वो होती है आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, लोगों को भरोसा हो जाता है आपकी वेबसाइट पे, तो 110% कोई खरीदने में हिचकिचाता नहीं है।
वेबसाइट वर्डप्रेस से भी बनाई जा सकती है, वेबसाइट अलग अलग टूल से भी बनती है, लेकिन स्लो नहीं होना चाहिए वेबसाइट, पुराने ज़माने की नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं। आज के ज़माने की होनी चाहिए, अच्छा यूआई यूएक्स होना चाहिए, ताकि लोगों को देख के लगे कि हाँ यार, इनकी वेबसाइट बहुत ट्रस्टेड है। आज से 1-2 साल पहले हमारी वेबसाइट की शक्ल कुछ इस तरीके की दिखती थी। ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट ले ही नहीं पाते थे, उनको समझ नहीं आता था कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमारी वेबसाइट को हमने पूरा ऑप्टिमाइज़ किया, बहुत स्पीड बनाया, क्लीन किया, डिज़ाइन को बहुत अच्छा लगा और अब डिज़ाइन कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे हमने सबसे स्पीड वीडियो प्लेयर लगाया जिसका नाम है विस्तिया का। ये यूट्यूब से भी ज़्यादा स्पीड है और आपकी वीडियो को ज़्यादा तेज़ी से लोड करता है। इससे क्या होता है, कस्टमर लॉन्ग टर्म तक के आपकी वेबसाइट पे रखता है। और हमने एक और चीज़ की है, यहाँ पे पूरी वेबसाइट पे हर जगह हमने व्हाट्सएप का बटन यहाँ पे लगाया हुआ है। व्हाट्सएप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप करके रखा हुआ है कि कोई भी कस्टमर आता है तो ऑटो रिप्लाई कस्टमर को चले जाए। और तो और वो भी चीज़ की है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, वो है अपनी वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स करना। कई लोग वेबसाइट तो बनाते हैं लेकिन वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल सर्च कंसोल पे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है और इंडेक्स करना है। 5 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन इससे आपकी वेबसाइट तेजी से गूगल पर रैंक होगी। अब हम बताते हैं कि एड्स किस तरीके से चलाना है। अलग अलग टाइप के आपके एड कंटेंट है, उसको लीजिए, लोगों को रीडायरेक्ट कीजिए अपने मेन इंफॉर्मेटिव कंटेंट पे। उनको सेल मत कीजिए। इंडिया में डिजिटल प्रोडक्ट जो खरीदता है उसको सेल करोगे कभी नहीं खरीदेगा। उसको दिखाओ कि क्या चीज़ आप दे रहे हो, क्या वैल्यू दे रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इंटरेस्टेड लोग खुद से आके खरीद लेते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना है, इन्फॉर्मेशन की मार्केटिंग करना है, सेल्स ऑटोमेटिकली होते जाती है। मैं क्या करता हूँ पता है, कई बार फेसबुक में लंबी लंबी वीडियोस की ऐड चलाता हूँ, अपनी यूट्यूब वीडियोस को फेसबुक में डाल के ऐड चलाता हूँ उसके ऊपर। कई लोग हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म तक की उन वीडियोस को देखते हैं और वहां से देखने के बाद लोगों को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो जाता है। जो छोटी छोटी शॉर्ट या रील वीडियो होती है ना 10-15 सेकंड की, उससे डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बिकता। जो लंबी वीडियोस होती है ना 2-3-4 मिनट की, 5 मिनट की, उसको जब कोई कंप्लीटली देखता है तो वहां से आपकी वेबसाइट पे जाता है और खुद से ही परचेज कर लेता है। हमने बहुत अलग अलग टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स देखे हैं, जैसे थीम्स है, टेम्पलेट्स है, वेबसाइट के टेम्पलेट्स है। हम वेबसाइट भी सेल करते हैं तो वेबसाइट का भी देखा है कि वेबसाइट भी एक प्रकार का डिजिटल प्रोडक्ट है। मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉफिट होता है वो है वर्कशॉप्स। जो वर्कशॉप होती है उसको 1 बार 2 घंटे की बनाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आप बार बार मल्टीपल टाइम्स उस वर्कशॉप को सेल कर सकते हो। सेम विद द कोर्सेज, एक बार आपको बनाना है लेकिन आप बार बार उसको सेल कर सकते हो। और वो वर्कशॉप या कोर्सेज कोई देखता है तो फिर आपके दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट को लेने के लिए आता है, जैसे कि आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप या कोई सॉफ्टवेयर या कोई अलग डिजिटल प्रोडक्ट। तो आप इस तरीके से एक डिजिटल प्रोडक्ट से क्लाइंट को दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट तक के ले जाते हो और एक बार मार्केटिंग में पैसा खर्च करके बार बार रेवेन्यू जनरेट करते हो। इस चीज को डिजिटल क्रॉस सेलिंग, डिजिटल अपसेलिंग भी बोलते हैं, जिसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में अपनी पहली वाली वर्कशॉप पे बताया था। आगे भी मैं डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर एक वर्कशॉप करने वाला हूँ, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ज्वाइन जरूर करना। अगर आपको खुद का डिजिटल प्रोडक्ट कुछ क्रिएट करना है तो हमारी टीम है जो आपको हर चीज में हेल्प आउट कर सकती है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो गया हो, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया हो, चाहे एलएमएस सेटअप करना हो गया हो, या चाहे आपको ट्रेनिंग देनी हो, और आपका खुद का एक सिंगल पर्सन से ऑपरेट होने वाला डिजिटल बिजनेस बना के आपको दे सकते हैं। सबसे बढ़िया ये चीज है कि आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, आपको सिर्फ एक स्किल सीखनी है, वो है मार्केटिंग की। बाकी सारी चीजें इसकी इजीली सेटअप हो जाती है। चालू करने में भी आपको 15 से 20 दिन का टाइम लगता है और एक बार आप सीख गए तो मल्टीपल बिजनेसेस खुद से ही बना सकते हो। आप देखिएगा इंडिया में आने वाले 2 साल के अंदर ऐसे लाखों लोग आएंगे जो अपने खुद का डिजिटल प्रोडक्ट का ऑनलाइन बिजनेस बनाएंगे। शार्क टैंक पे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आए हैं जिनको फंडिंग हुई है और वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अगर आप अपनी जर्नी चालू करना चाहते हो, ये राइट टाइम है। डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस इंडिया में $1 बिलियन से ज्यादा का है। अभी सही मौका है, चालू करो, इंडिया से चालू करो, आउट ऑफ इंडिया सेल करो और डॉलर्स पे भी अर्न करो। अगर मेरी टीम की कोई भी सपोर्ट चाहिए इसमें, चाहे कंटेंट बनाने से रिलेटेड हो गया हो, वेबसाइट डेवलप करने से रिलेटेड हो गया हो, एलएमएस सिस्टम सेटअप करने से रिलेटेड हो गया हो, इस नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और डिटेल में सीखना चाहते हो तो मेरा नेक्स्ट लाइव वर्कशॉप जरूर अटेंड करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।